वेलकम बैक गाइस, दिस इज शिवम। और यार अभी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिक्स कट ऑफ एडमिशन से रिगार्डिंग काफी सारी गाइडलाइंस इशू करी हैं। किसको एडमिशन मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, विड्रॉल प्रोसेस कैसे होगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ यार। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग कल अप्लाई करने वाले हैं। तो यार ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो पूरी आपके बेनिफिट के लिए होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे यार, फ्रेश एप्लीकेंट की। जो फ्रेश एप्लीकेंट है वो कैसे अप्लाई करेंगे। तो यार जिन्होंने पहली कट ऑफ से लेकर पांचवी कट ऑफ तक कहीं पर भी एडमिशन सिक्योर नहीं करा है, ना पहली कट ऑफ में एडमिशन सिक्योर करा है, ना दूसरी में, ना तीसरी में, ना चौथी में, ना पांचवी में, और ना ही स्पेशल कट ऑफ में। तो इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका एक ही रीजन हो सकता है कि उनका एडमिशन नहीं हो रहा हो। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि अगर एडमिशन हो रहा था, नहीं लिया था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये बोला है, अगर जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले रखा किसी भी रीजन से, तो उन्हें फ्रेश एप्लीकेंट्स माना जाएगा। फ्रेश एप्लीकेंट्स का मतलब है कि आपको अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करना होगा अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से। कोर्स एंड कॉलेज चूज करना पड़ेगा। कोर्स एंड कॉलेज चूज करने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद वहां के टीचर्स आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि हाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक है, तो आपको पेमेंट लिंक दिया जाएगा। आपको एक स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो ये होगा फ्रेश एप्लीकेंट जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया है। अब दूसरी मैं ये बात कर लेता हूं, जिन्होंने कहीं पर एडमिशन के लिए अप्लाई करा था, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए थे। वेरीफाई होने के बाद बट उन्होंने पेमेंट नहीं करी। चाहे वो फर्स्ट कट ऑफ में उन्होंने अप्लाई करा था, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, या फिर स्पेशल कट ऑफ में। अगर किसी भी कट ऑफ में आपने अप्लाई करा है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए हैं, टीचर ने बोल दिया है कि आप एलिजिबल हो, और उन्होंने आपको पेमेंट का लिंक दे दिया, और अगर आपने पेमेंट नहीं करी, तो यार उसमें टीचर की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। इसका मतलब इसमें आपका फॉल्ट है। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना एडमिशन विड्रॉ कराना पड़ेगा। विड्रॉ कराते समय आपके 1,000 रुपए यानी 1,000 कैंसिलेशन फी लगेगी। 1,000 कैंसिलेशन फी पे करने के बाद ही आपका एडमिशन विड्रॉ होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यार जिनका केस ऐसा है, जिन्होंने अप्लाई करने के लिए सेंड करे थे अपने डॉक्यूमेंट्स बट उन्होंने पेमेंट नहीं करी थी, तो इसका मतलब तो यही है कि यार उनका एडमिशन अभी तक कहीं नहीं हो गया। अभी तक कहीं पर भी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। तो यार सबसे पहले आप ये वीडियो पॉज करके अभी के अभी आप अपना एडमिशन जल्दी से विड्रॉ करा लो। 1,000 रुपए पे कर दो, और कल आप जल्दी से अप्लाई कर देना, ताकि जल्दी से जल्दी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएं। और जो प्रोसीजर होगा वो सेम होगा। पहले विड्रॉ करने के बाद 1,000 आपके कटेंगे, उसके बाद आपको अपने डैशबोर्ड से दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे उस कॉलेज में। वेरीफाई होने के बाद पेमेंट लिंक दिया जाएगा आपको। पेमेंट लिंक के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो पहले मैंने किसकी बात करी, फ्रेश एप्लीकेंट्स की बात करी। उसके बाद मैंने किनकी बात करी, जिन्होंने अप्लाई करा था बट उन्होंने पेमेंट नहीं करी थी फी की, उनकी बात कर ली। अब उनकी बात कर लेता हूं जिन्होंने अप्लाई करा था, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए थे, उन्हें कॉलेज में मिल गया था, और उन्होंने अपनी फी पेमेंट भी कर दी थी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपना एडमिशन सिक्योर करा लिया था किसी भी कट ऑफ में। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, अगर उन्हें लग रहा है कि उनका नाम दूसरे किसी कॉलेज में आ रहा है, तो इसमें इसे कहते हैं ट्रांसफर। तो ट्रांसफर कैसे होगा, सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको कैंसिल एप्लीकेशन करना पड़ेगा। कैंसिल एप्लीकेशन करने के बाद 1,000 फीस आपकी कटेगी। 1,000 फी आपकी कैसे कटेगी मैं आपको बता देता हूं। आपने ऑलरेडी एक कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर रखा था। आप जैसे कैंसिल करोगे, तो जितनी आपने उस कॉलेज में फी भरी थी वो डायरेक्ट उसी पैसे में से कट जाएगी। और जो बचा अमाउंट है, वो जो बाकी का रिमेनिंग अमाउंट है, वो आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाएगा। एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। किसी कॉलेज की फी 10,000 थी, आपने कैंसिल करा, 10,000 से 1,000 रुपए फी कट गई, 9,000 आपके पोर्टल पे शो हो जाएगा। और वो जो 9,000 आपके पोर्टल पे शो होगा, तो आप जब दूसरे कॉलेज में सिक्स कट ऑफ में अप्लाई करोगे, तो दूसरे कॉलेज में जितनी भी फी होगी वो 9,000 पहले कट जाएगी। उसके बाद अगर बचेगी और देना होगा तो आप एक्स्ट्रा दे सकते हो। अगर उस कॉलेज की फी 9,000 से कम हुई, तो जो बचेगी वो आपके अमाउंट में एडमिशन प्रोसेस के बाद रिफंड कर दी जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद का है। तो पहले मैंने किसकी बात करी, फ्रेश एप्लीकेंट्स की बात कर ली। उसके बाद मैंने किसकी बात करी, जिन्होंने अप्लाई करा था, उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, पेमेंट नहीं करा। तीसरी मैंने किसकी बात करी, जिन्होंने पेमेंट भी कर दी थी, उन्हें ट्रांसफर कैसे कराना था, ट्रांसफर मैंने बता दिया। तो अब मैं उनकी बात कर लेता हूं जिन्होंने एक से लेके फिफ्थ कट ऑफ में या फिर स्पेशल कट ऑफ में एडमिशन के लिए अप्लाई करा था। अप्लाई करते समय उनके जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, तो वहां से उनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए। मतलब उन्होंने अप्लाई करा था बट उनके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोला है उन्हें भी एज एन फ्रेश एप्लीकेंट्स ट्रीट करा जाएगा। फ्रेश एप्लीकेंट्स ट्रीट करा जाएगा, और उनको कोई भी कैंसिलेशन फी नहीं देनी पड़ेगी। जिनके डॉक्यूमेंट्स वहां से कैंसिल हो गए थे, यानी मतलब वो एलिजिबल नहीं थे उस चीज के लिए, इस केस में आपको 1,000 रुपए फीस नहीं देनी पड़ेगी। इस केस में आप एज एन फ्रेश एप्लीकेंट्स की तरह ट्रीट करे जाएंगे।
कल आप अप्लाई कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड से लॉगिन करके, उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे तो आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो यार अब अभी तक मैंने किस किस कौन कौन से पॉइंट की बात कर ली। सबसे पहले मैं बात करा फ्रेश एप्लीकेंट्स की, जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी अप्लाई नहीं करा। उसके बाद जिन्होंने अप्लाई कर दिया था, फी पेमेंट नहीं करी थी। उसके बाद किसकी बात करी थी, जिन्होंने पेमेंट भी कर दी थी पर उन्हें ट्रांसफर करना है। उसके बाद मैंने किसकी बात करी, जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था। तो ये चारों ही कैटेगरी वाले कॉलेज में अप्लाई भी कर सकते हैं, कॉलेज चेंज भी कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसके अलावा भी नीचे मेंशन करी है, तो वो मैं बता देता हूँ। तो देखो यार, एक जो रूल है, यूनिवर्सल रूल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉलो हो रहा है, पहली कट ऑफ से लेकर फिफ्थ कट ऑफ तक फॉलो हो रहा है और फॉलो आगे भी होता रहेगा। वो ये है कि अगर आपका नाम किसी कॉलेज एंड कोर्स में एक से लेकर फिफ्थ कट ऑफ तक आ रहा था, लाइक मान लो एक किसी भी पार्टिकुलर कोर्स में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कट ऑफ में आप पहले ही फॉल कर रहे थे किसी कॉलेज या फिर कोर्स में एक से लेके फिफ्थ कट ऑफ तक, और उस वक्त आपने एडमिशन नहीं लिया किसी भी कारण से, कोई भी रीजन हो, आपने उस समय एडमिशन नहीं लिया, बट अगर आपको लगता है कि आपको अब उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसकी कट ऑफ भी ओपन है, तो आप उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर फिफ्थ कट ऑफ में इकोनॉमिक्स ऑनर्स की 95 कट ऑफ थी, आपके मार्क्स भी 95 थे उस वक्त, और आपने उस वक्त एडमिशन नहीं लिया, और अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स की सिक्स कट ऑफ में 95 से 94 कट ऑफ हो गई और आपके मार्क्स है 95, तो इस केस में आप एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि 95 वाले बच्चे तो फिफ्थ कट ऑफ में ही आ गए, तो उन्हें फिफ्थ कट ऑफ में ही एडमिशन लेना चाहिए था। तो उस वक्त आपने क्यों नहीं लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलती है उस वक्त आपने क्यों नहीं लिया, उस वक्त आप क्यों नहीं आए, इस वजह से आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अब एक रेयर केस की बात कर लेता हूँ। रेयर केस क्या है, मान लो फिफ्थ कट ऑफ में इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कट ऑफ थी 90%, फिफ्थ कट ऑफ में इकोनॉमिक्स ऑनर्स की कट ऑफ थी 90%, और सिक्स, और उस वक्त आपने एडमिशन नहीं लिया था, आपके 90% थे बट आपने एडमिशन नहीं लिया, ये सेकंड एग्जांपल है। और जब सिक्स कट ऑफ आई तो आपने देखा यार सिक्स कट ऑफ भी 90% आई है, लाइक फिफ्थ कट ऑफ भी 90% थी, सिक्स कट ऑफ भी 90% आई, दोनों कट ऑफ में कोई चेंज आया, चेंज नहीं आया, आपकी परसेंटेज कितनी थी, 90 थी। तो इस रेयर केस में आप एलिजिबल हैं सिक्स कट ऑफ में भी एडमिशन लेने के लिए। इस रेयर केस में क्यों, क्योंकि जो कट ऑफ थी वो पहले भी 90% थी, 90% वाले बच्चे पहले भी आ सकते थे, बट इस बार कट ऑफ कम नहीं हुई, इस बार भी सिक्स कट ऑफ भी 90% है। फिफ्थ एंड सिक्स कट ऑफ जिस केस में सेम होती है उस केस में आप एडमिशन ले सकते हो, बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है। तो इस वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि जो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी या फिर हाँ पांचवी कट ऑफ तक किसी कोर्स एंड कॉलेज में एलिजिबल थे एडमिशन लेने के लिए बट नहीं लिया है, तो वो सिक्स कट ऑफ में एलिजिबल नहीं होंगे। तो यार एक सजेशन मैं आपको दोबारा दे देता हूँ कि आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करना, सबसे पहले जो भी आपको लगता है अप्लाई करना है, कॉलेज चेंज करना है, तो एक चीज आप जरूर करना, स्टार्टिंग की पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कट ऑफ की पीडीएफ डाउनलोड करना, चेक करना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही से चेक करना कि कहीं आप पहले एलिजिबल तो नहीं थे उस चीज से, पता चला आप अप्लाई भी कर दो, आपका एडमिशन भी वहां पे नहीं हो पाया, तो यार ऐसा आप बिल्कुल मत करना। तो इस वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये पॉइंट दोबारा हाईलाइट करा है एडमिशन स्टार्ट होने से कुछ घंटे पहले। और जो दूसरा पॉइंट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईलाइट करा है वो इस चीज से हाईलाइट करा है कि यार आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही से चेक कर लेना एडमिशन कैंसिल कराते समय। अब देखो, जिन्होंने अभी तक कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया वो कल अप्लाई करेंगे, वो भी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही से चेक कर लें। और जिन्हें ट्रांसफर एडमिशन कराना है उसमें बहुत रिस्क है। रिस्क इस वजह से सब बोल रहे हैं क्योंकि यार आपने ऑलरेडी एक एडमिशन ले रखा है और अब आपको ट्रांसफर कराना है, तो ट्रांसफर कराने में क्या होता है, सबसे पहले तो पुराना एडमिशन आपका चला जाएगा आपके हाथ से, क्योंकि सबसे पहले कैंसिल कराना होगा। नया एडमिशन हाथ में आने की क्या गारंटी है, लाइक पुराना तो एडमिशन चला जाएगा, नया एडमिशन हाथ में आने की गारंटी क्या है, उस चीज को आप अच्छे से कंफर्म कर लेना। जिन्हें एडमिशन कैंसिल कराना है मैं उन्हें ये सजेशन दूंगा, यार आप अभी बिल्कुल भी अपना एडमिशन गलती से भी कैंसिल मत कराना, क्योंकि काफी बार क्या होता है कट ऑफ में मिस्टेक्स होती है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट कट ऑफ इतनी आई, मिस्टेक होने के बाद इतनी हो गई। तो आप क्या करना, जिस भी कॉलेज में आपको अप्लाई करना है कल वहां के नोडल ऑफिसर को कॉल करना, पहले बार में नहीं लगेगा, दूसरी बार में तीसरी बार में मैसेज करना, ईमेल करना, अच्छे से पहले कंफर्म कर लेना कि सर मैं इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूं और इस कोर्स में मैंने पहले से एडमिशन ले रखा है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, क्या मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल हूं। और जो सजेस्टिव परसेंटेज दिखाता है उसे भी आप चेक करना, उसके बाद ही अपना एडमिशन कल रात तक कैंसिल करना और कल रात को तभी अप्लाई करना है। जल्दबाजी के चक्कर में ये मत करना यार कि लाइक आपने एडमिशन तो ले रखा है बट आपको लग रहा है जल्दी जल्दी करो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेस पे। तो यार सिक्स कट ऑफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस नहीं है। सिक्स कट ऑफ में अगर आप एलिजिबल हो
तो चाहे सीट्स कितनी भी हो आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप लास्ट डे के दिन ही क्यों नहीं अप्लाई करते हो, तीसरे दिन ही आप क्यों ना अप्लाई करो, आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वजह से यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही से आप चेक कर लेना, उसके बाद ही एडमिशन कैंसिल कराना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इससे पहले भी गाइडलाइंस इशू करी थी। बट कल एडमिशन स्टार्ट होने से पहले अभी रात को दोबारा गाइडलाइंस इशू करने का यही मतलब है यार, कि मतलब किसी के साथ ऐसा ना हो कि पहला एडमिशन भी उसने खो दिया और दूसरा एडमिशन भी उसके हाथ में ना आया। तो यार आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी। और भी अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से डाउट है एडमिशन से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।